अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम नज़ीर अली है। मेरे चैनल का नाम इस्लामिक वीडियो चैनल है। बराए मेहरबानी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करना तो ना भूलें। अभी हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, तब तक आप अपना रखना ख्याल। आज हम आपको सुनाएंगे बेपर्दा औरत पर जैसा कि हमने अक्सर सुना करते हैं कि खिला जगह पर ना शख्स जिंदा हो, उसी ने मरने के बाद का हाल सुनाया और मर गया। इसी किस्म का अज़ाब कब्र से एक वाक़या गिलगित में पेश आया, जिसके बारे में बताया है कि एक शख्स कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था कि उसने किसी कब्र से ये आवाज़ सुनी कि मुझे निकालो, मैं जिंदा हूँ। जब तो मरतबा उसने आवाज़ सुनी तो उसने ये समझा कि ये लेकिन जब उसने ये आवाज़ सुनी तो उसको यकीन होने लगा। करीब में बस्ती थी, वो शख्स बस्ती में आया और लोग उसी आवाज़ के बारे में बता तुम चलो और उस आवाज़ को सुनो। कुछ लोग उसके साथ आए, उन्होंने ये आवाज़ सुनी और सबने यकीन कर लिया कि वाकई ये आवाज़ कब्र से आ रही है। अब यकीन होने के बाद उन लोगों को मसला पूछने की फिक्र हुई कि पहले अल्लाह से ये मसला मालूम करो कि कब्र बोलना जायज़ है। मोहल्ले मस्जिद के इमाम साहब के पास गए और उनसे इसी तरह कब्र से आवाज़ आ रही है और मैयत ये कह रही है कि मुझे कब्र से बाहर निकालो, मैं जिंदा हूँ। उस पर इमाम साहब ने फरमाया, अगर तुम्हें उसकी जिंदा होने का यकीन हो गया है तो कब्र बोलो और उसको बाहर निकालो। ये लोग हिम्मत करके कब्रिस्तान गए और जाकर कब्र बोली। अब जो ताकत हटाया देखा हालत में बैठी हुई है और उसका कफन गलता है। फिर लोग ने कहा कह रही है जल्द से मेरे घर से मेरे कपड़े लाओ, मैं कपड़े पहन कर बाहर आऊंगी। ये लोग तो उसके घर गए और जाकर उसके घर वालों को ये वाक़या बताया। उसके कपड़े चादर वगैरह लेकर आए और लाकर अंदर पैर दिए। उस औरत ने अपने कपड़ों को पहना और चादर अपने ऊपर डाली, तेज से बिजली की तरह अपने कब्र से निकली और दौड़ती हुई हर तरफ भाग
गई। घर जाकर उस औरत ने एक कमरे में छुप कर अंदर से कुंडी लगाई। अब जो लोग कब्रिस्तान आए थे तो घर उसी के घर पहुंचे। उनको वही जानकर मालूम हुआ कि इसने अपने कमरे के अंदर से कुंडी लगा रखी है। उन लोगों ने दस्तक दी, कुंडी खोलो। अंदर से उस औरत ने जवाब दिया, मैं कुंडी तो खोल दूं। उन लोगों ने दस्तक दी, कुंडी खोलो। अंदर से औरत ने जवाब दिया, मैं कुंडी तो खोल दूंगी, लेकिन कमरे के अंदर वो शख्स दाखिल हो जिसके अंदर वो शख्स दाखिल हो जिसके अंदर मुझे देखने नहीं तबा। उसलिए उस वक्त मेरी हालत इसलिए हर आदमी मुझे देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकता। लिहाजा गुर्दे वाला शख्स अंदर आए और आकर मेरी हालत देखे। अब सब लोग अंदर जा रहे थे, मगर दो चार आदमी जो मजबूत दिल वाले थे उन्होंने कहा कि तुम कुंडी खोलो, अंदर आएंगे। उसने कुंडी खोल दी और कुछ लोग अंदर चले गए। लोगों ने अंदर जाकर देखा और अपने आप को चादर में छुपाई हुई थी। जब ये लोग अंदर पहुंचे तो उस औरत ने सबसे पहले अपना सर खोला। उन लोगों ने देखा कि उसके सर पर एक भी बाल नहीं, बिल्कुल खाली उपड़ी, ना उस पर बाल ना हल्दी, ना उसी पर बाल है ना खाल, सिर्फ खाली हड्डी है। लोगों ने उसी से पूछा, तेरे बाल कहाँ हैं? उस औरत ने जवाब दिया, जब मैं जिंदा थी तो नंगे सर घर से बाहर निकला करती थी। फिर मरने के बाद जब मैं कब्र में लाई, फरिश्तों ने मेरा एक बाल नोचा और उसे नोचने के नतीजे में बाल के साथ खाल निकल ली। अब मेरे सर पर ना बाल है ना खाल। उसके बाद उस औरत ने अपना मुंह से कपड़ा हटाया। जब लोगों ने उसी का मुंह देखा तो इतना खौफनाक हो चुका था कि सिवाय दांत के कुछ नजर नहीं आया। ना ऊपर का होंठ मौजूद था, ना नीचे का मौजूद था। हालांकि दांत सामने जड़े नजर आ रहे थे। सोचा, अगर किसी इंसान के सिर दांत हैं, दांत नजर आए तो कितना डर और खौफ मालूम होता है। अब उनको लोगों ने उसी औरत से पूछा, तेरे होंठ कहाँ है? उस औरत ने जवाब दिया, मैं अपने होंठों पर घी लगा कर नामालूम मर्द के सामने जाया करती थी। उसके सजा मेरे होंठ काट लिए गए। ये अब मेरे चेहरे पर होंठ नहीं है। उस औरत ने अपने हाथ और पैरों की आंखों खोली, फिर उस औरत ने अपने हाथ और पैर की आंखें खोली। लोगों ने देखा कि उसके हाथ और पैर के आंखों में एक भी नाखून नहीं था। तमाम आंखों के नाखून गए थे। उससे पूछा, मेरे
आंगनों के नाखून काट गए, उस वक्त ने जवाब दिया, पालिश लगाने की वजह से मेरा एक नाखून खींच लिया गया। सुन्नत में ये सारे काम कर के घर से बाहर निकला करती थी, इसलिए जैसे मेरे मरने के बाद कब्र में पहुंची तो मेरे साथ ये मामला किया गया और मुझे ये सजा मिली कि मेरे सर के बाल भी नोच दिए गए, मेरे होंठ भी काट दिए गए और नाखून भी खींच लिए गए। बात करने के बाद वो बेहोश हो गई और मरते ही जान हो गई जैसी सांस होती है। अचानक उन लोगों ने दोबारा उसी को कब्रिस्तान में पहुंचा दिया।